गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने जो नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी रिसोर्सेज थे उसमें जो हमने कोल के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ कोल्स, उसके बारे में पढ़ा था। अब जो है इसमें दूसरा एग्जांपल आता है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम भी जो है ये भी इसका जो है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का एक एग्जांपल है। तो इसको देखेंगे। पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज द नेक्स्ट मेजर इन एनर्जी रिसोर्सेज। ये जो है आफ्टर कोल, कोयले के बाद जो है एक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है एनर्जी रिसोर्सेज का एग्जांपल्स है ये, और इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन इंडिया। भारत में जो है ये कोयले के बाद जो है ये सेकेंडरी जो है इसको जो है प्राथमिकता दी गई है। इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग, और इसके द्वारा जो है हीट प्रोवाइड की जाती है, लाइट प्रोवाइड की जाती है। साथ ही जो है मशीनरी को रन करने के लिए, चलाने के लिए जो है पेट्रोलियम जो एनर्जी रिसोर्सेज है इसकी हेल्प ली जाती है। और दूसरे कई जो इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, इनमें जो है ये रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज में लाया जाता है। अब बात करते हैं हम कि हमारे देश में जो पेट्रोलियम है ये जो है किन किन स्थानों पर जो है और कितनी मात्रा में जो है निकाला जाता है। तो हमारे देश में कुछ चुनिंदा प्लेसेज हैं जहां पर कि पेट्रोलियम जो है वो अधिक मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है। और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो महाराष्ट्र में जो मुंबई हाई है, अरब सागर में जो है वहाँ पर मुंबई हाई में जो है अरेबियन सी में जो है वहाँ पर जो हमारे देश का जो है 63% ऑफ इंडियाज पेट्रोलियम प्रोडक्शंस इन मुंबई हाई। 63% जो पेट्रोलियम है वो मुंबई हाई, महाराष्ट्र के मुंबई हाई से प्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद 18% फ्रॉम गुजरात। गुजरात में अंकलेश्वर जो है एक जो रिफाइनरीज है वहाँ पर जो है जो पेट्रोलियम प्रोड्यूस किया जाता है वो 18% जो है पेट्रोलियम प्रोड्यूस किया जाता है। इसके पश्चात असम में डिगबोई द ओल्डेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन्स। यहाँ पर जो है जो डिगबोई है, नहर कटिया है, ये जो हैं इम्पोर्टेंट रीजन्स हैं जो पेट्रोलियम प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं जो हमारे देश में जैसे महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई हो गया, और गुजरात में अंकलेश्वर हो गया, असम में डिगबोई, नहर कटिया जो हैं, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट प्लेसेस टू प्रोड्यूस पेट्रोलियम एनर्जी रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है इसमें नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है एक क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज है, और नेचुरल गैस जो है इज कंसिडरेड एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल। इसको जो है पर्यावरण का फ्रेंडली फ्यूल भी इसको हम कह सकते हैं, बिकॉज लो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जब इसको हम यूज में लाते हैं तो ये लो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे इन्वायरमेंट में छोड़ती है, इसमें ये रिलीज होती है लो कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि हमारा पर्यावरण भी क्या होता है वो पॉल्यूटेड नहीं होता है उतनी अधिक मात्रा में जितने कि दूसरे मिनरल्स के द्वारा होता है। तो लार्ज रिसोर्सेज ऑफ द नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड। हमारे देश में जो है जो नेचुरल गैस जो है वो इन कृष्णा गोदावरी बेसिन में निकाला जाता है। साथ ही जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर आल्सो इम्पोर्टेंट एरियाज हैविंग लार्ज रिजर्व ऑफ द नेचुरल गैस। ये वो प्लेसेस हैं जहाँ पर के अधिक मात्रा में
जो है नेचुरल गैस प्रोड्यूस की जाती है। कहाँ पर? कृष्णा गोदावरी बेसिन और ये अंडमान निकोबार आइलैंड। इसके अलावा और भी प्लेसेस हैं, बट दिस प्लेसेस आर इंक्रीजिंगली, अधिक मात्रा में जो यहाँ से जो है नेचुरल गैस प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट आता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट मेनली 2 वेज। जो इलेक्ट्रिसिटी है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी आज जो है वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ जो कंट्रीज है जो है वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है जो भी कंट्री जो है जहाँ जितनी ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी वो जो है कंट्री उतनी ही तेज़ी से जो है क्या होगी? डेवलप होगी। तो मतलब विकास के लिए जो है, विकास की गति के लिए जो है जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सबसे अधिक जो है उसकी आवश्यकता है, और उसको जो है हम अपने डेली यूजेज में, डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। हम उसके बिना एक तरह से जो ये हमारी एक बेसिक नीड से बन गई इलेक्ट्रिसिटी। इसके बगैर जो हम छोटे से छोटी मशीन से लेकर के एक बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज़ को जो है उसमें जो है इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी आवश्यक हो गई आज के समय में जो है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको जो है हमारे देश में जो है उसमें जो है 2 तरह से जो इसको जनरेट किया जाता है। एक तो बाय रनिंग वाटर। बाय रनिंग वाटर कैसे? जैसे इसके अंतर्गत जो है जो रनिंग वाटर है उसको जो है स्टोरेज करके, मतलब डैम बना करके, बड़े बड़े जो डैम है, मल्टीपर्पज़ डैम है हमारे देश में जो हैं बहुत सारे ऐसे डैम्स हैं जिनको जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के उद्देश्य से जो है उनको बनाया गया। और साथ ही इससे केवल जो है जो मल्टीपर्पज़ जो डैम होते हैं, ये रिवर प्रोजेक्ट जो जिनको हम कहते हैं, इनसे जो है केवल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती और भी कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इसलिए इनको जो है बहुउद्देश्य परियोजना कहा जाता है। और हमारे देश में जो रिवर प्रोजेक्ट हैं इनमें हम देखते हैं जैसे भाखड़ा नागल डैम, हीराकुंड डैम, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, टिहरी डैम, ये सब क्या हैं? ये रिवर प्रोजेक्ट हैं। और इनको जो है हम हाइडल प्रोजेक्ट या हाइडल इसमें कहते हैं। हाइडल जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसमें रखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी रिसोर्सेज के रूप में जो इसको हम यूज में लाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि ये हमारे पर्यावरण को किसी भी तरह से जो है नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ये एक तो ये हो गया इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए जो है, एक तो रनिंग वाटर हो गया। दूसरा आता है बर्निंग अदर फ्यूल्स। कुछ मिनरल्स हैं जिनको बर्न करके जो है जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें जो है जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये जो हैं इनको बर्न करके जो है टरबाइन को चला करके जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट की जाती है। और इस तरह से जो है हम इसको जो है थर्मल एनर्जी रिसोर्सेज इनको कहा जाता है। तो ये हमारे देश में जो है जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं इसके मोर देन 300 जो हैं इसके प्लांट्स हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के। तो इस तरह से जो है इस वीडियोज़ में जो है हमने जो है पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटीज़ इसको जो है हमने इसके बारे में पढ़ा। तो ये कन्वेंशनल रिसोर्सेज में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। Till then, goodbye.